नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। देखिए, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। बच्चे कैसे होते हैं, कब होते हैं, गर्भ रहने का सही समय किसे कहते हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। ये अलग अलग भाग में पढ़ेंगे हम। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मेल होता है, यानी कि जो पुरुष होता है, उसके अंदर एक खास उम्र के बाद, लगभग 13-14 साल के बाद से स्पर्म बनना शुरू होता है। स्पर्म कौन बनाता है? जिसे वीर्य कहते हैं, टेस्टिस बनाता है। और महिलाओं में एक खास उम्र होता है, 13-14 साल के बाद उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मासिक धर्म या मासिक चक्र भी कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में एनसी कहते हैं। अब जब किसी महिला के अंदर, महिला के 13-14 साल के बाद से लगभग आना शुरू हो जाता है, उसको अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया तो एक समझिए उसमें ना कैसा होता है, एक ऐसा ना दो ओवरी होता है। ये कमर हो गया, ठीक है, और ये ओवरी होता है। दो कमर के दोनों साइड में ना ये दो ओवरी होता है। अब ओवरी क्या करता है? ये अंडा तैयार करता है। जब किसी महिला को एमसी आता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो वो साफ होता है 3 दिन से लेकर के और 8 दिन तक लग जाते हैं इसको साफ होने में। किसी का 3 दिन में हो जाता है, किसी का 4 दिन, किसी का 5, 6, 7, 8 दिन, लास्ट 8 दिन में किसी का भी साफ हो जाता है। साफ होने के बाद से आप समझ लीजिए, किसी को 1 तारीख को आ गया, 1 तारीख को एमसी आ गया किसी का, अगर उसका 3 तारीख को 3 दिन में साफ हो जा रहा है, 3 तारीख को उसका जो ब्लडिंग है वो बंद हो गया। ब्लड एक्चुअली वो ब्लड नहीं होता है, वो मरे हुए सेल्स होते हैं। वो मरे हुए जो सेल होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं वजाइना के रास्ते से। तो मरे हुए सेल जो डिस्चार्ज होते हैं उसको महिलाएं कहती हैं कि ब्लडिंग हो रहा है, जबकि वो ब्लड नहीं होता। हर लाल दिखने वाला चीज ब्लड नहीं होता है। अब 3 तारीख को उसका साफ हो गया, समझ लीजिए ये 3 तारीख को उसका साफ हो गया। अब 3 तारीख के बाद से 14 दिन गिनती करिए, 14 दिन, 14 और 3 कितना हुआ? 17, यानी 17 तारीख से लेकर के 14 दिन के बाद 1 हफ्ते के अंदर उसमें अंडा बनना शुरू होता है। अंडा बनना शुरू होता है, यानी 17 तारीख से लेकर के और 7 दिन इसमें प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 24 तारीख तक। 17 से लेकर 24 तारीख के बीच में अंडा बनता है। इन 7-8 दिनों के अंदर में कभी भी अंडा तैयार हो जाता है। अंडा तैयार हो करके और वो फ्यूलोपियन ट्यूब में आकर के, यहाँ पे फ्यूलोपियन ट्यूब होता है, फ्यूलोपियन ट्यूब के पास में जो फ्यूलोपियन ट्यूब होता है वहाँ के पास में आकर के अंडा जो है वो इंतजार करता है किसी स्पर्म का, किसी मेल से संबंध बनाने का वो इंतजार करता है। अगर कोई मेल यानी कोई पुरुष, कोई पति और पत्नी इस वक्त एक साथ हैं और अंडा यहाँ बन करके आ गया है, तो अंडा बन करके जब आ गया है तो यहाँ जैसे ही कोई स्पर्म आके मिलेगा, इसमें जैसे ही कोई यहाँ पे स्पर्म यानी कि वीर्य आ करके मिलेगा तो अंडा के साथ में निषेचन कर लेगा और फिर दोनों कहाँ चले जाएंगे? गर्भाशय में। और गर्भाशय में जाने के बाद से एक भ्रूण पलने लगता है, उसमें एक बच्चा पलना शुरू हो जाता है। अब एक जो अंडा जो है वो 48 घंटा उसकी आयु होती है, उसका जीवन काल जो होता है 48 आवर का होता है, 48 घंटे का होता है, यानी 2 दिन का होता है। 2 दिन के बीच, अगर 2 दिन के अंदर इसको स्पर्म मिल जाता है, 2 दिन के अंदर अगर यहाँ स्पर्म मिल जाता है तो गर्भ रह जाएगा। और अगर इन 2 दिनों में स्पर्म नहीं मिल रहा है तो ये अंडा क्या हो जाएगा? ये खराब हो जाएगा और फिर ये क्या होगा? बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, खराब हो जाएगा। खराब होने के बाद से 28 दिन जैसे इसका पूरा होगा, ये तो इतना पूरा हो ही गया है, अब इसमें और कुछ जोड़ दीजिए, 28 दिन पूरा हो जाएगा। उसके बाद से ये अब खराब होकर के ये खराब वाला निकल जाएगा, वजाइना के रास्ते बाहर निकल जाएगा। अब
ये बाहर निकलने के बाद से फिर इधर बनना स्टार्ट होगा। अगले महीने, 1 महीना तो इधर हो गया, अगले महीने इधर बनना स्टार्ट होगा, और इसका भी सेम क्रिया होगा। जो क्रिया इसकी थी सेम क्रिया इसकी भी होगी। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको जान लेते हैं। इसके बाद इसको फुल डिटेल्स पूरे इसमें कौन से ग्लैंड से ये होता है, इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें बहुत बारीकी से समझेंगे हम। फिलहाल इसको अच्छे से समझ लीजिए। और ये हो गया फीमेल का, ये फीमेल का हो गया। फीमेल के अंदर क्या होता है, जो गर्भाशय होता है जो गर्भाशय होता है वहाँ पे ना, जब जैसे ही यहाँ निषेचन होगा, अंडा से कोई स्पर्म मिल जाएगा, तो स्पर्म मिलने के बाद से वो एक ब्लड का छोटा सा एक बेड बनता है। बेड समझते हैं ना, बिछौना क्या बोलते हैं, बेड तो समझ ही रहे होंगे यार। तो बेड ऐसे कैसे ऐसा बनता है ना, बेड ऐसा बेड रहता है। अब इस बेड पर स्पर्म और अंडा जा करके इस पर इनका पालन पोषण होना शुरू हो जाएगा। जो माँ खाएगी वो इनको थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ? पानी के बोर का बोर चालू है? नहीं, अभी पानी आने वाला है ना। अभी कब आएंगे? तो कपड़े धोने के एक क्लास खत्म हो जाता है फिर आता हूँ। पाइप लाऊंगी तो सोए अभी। हाँ ठीक। आलू सोए। हाँ, तो ये बेड पर क्या होता है, उनका पालन पोषण शुरू हो जाता है। पालन पोषण होने लगता है, और ये पालन पोषण 9 महीने तक होता है। अब 9 महीने, जैसे अगर लड़का है तो 9 महीने में, 9वें महीने में कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती है। लड़की है तो 9 महीना थोड़ा प्लस कर जाती है, 2-4 दिन, 1 दिन, 10 दिन प्लस कर जाती है। इतने दिनों तक ये भ्रूण जो है, इसको भ्रूण कहते हैं। जब तक ये पेट में है इसे भ्रूण कहेंगे, और जब ये पैदा हो गया, बाहर आ गया, तो इसे शिशु का नाम दिया जाता है, शिशु कहा जाता है। अब देखते हैं, अब ये तो फीमेल का हो गया, यानी औरतों का हो गया। मेल का क्या होता है, मेल जो है उसका ऐसे टेस्टिस होता है, टेस्टिस, इसको टेस्टिस बोलते हैं। हिंदी में तो और भी कई सारे नाम हैं। और इसमें क्या होता है, एक पेनिस होता है, पेनिस। और ये पेनिस है, इधर से आप मतलब इधर से पेशाब निकलता है, ठीक। और ये टेस्टिस क्या करता है, ये स्पर्म बनाता है, यानी वीर्य बनाता है। वीर्य बना करके ये अपने पास में ही स्टोर करके यहीं पे रखता है। और ये एक खास समय में, जब सेक्सुअली बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, बहुत ज़्यादा किसी पुरुष के अंदर उत्तेजना आ जाती है, उस वक्त ये स्पर्म क्या होता है, ये मूत्रवाहिका, यानी कि ये जो मूत्र नली है, ये मूत्र नली भी है, स्पर्म भी यही बाहर करता है और मूत्र भी यही बाहर करता है। इधर से जो किडनी मूत्र बना करके दिया है ब्लैडर को, ये यहाँ पे मूत्र स्टोर करके रखता है, तो ये मूत्र भी इसी रास्ते से जाता है, और वीर्य जो है ये भी इसी रास्ते से जाता है। तो ये टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म बनाने का कार्य करता है। स्पर्म बना करके ये रखा रहता है। इसकी क्षमता जो होती है वो 7 ml होती है, 7 ml होती है। तो ये 7 ml ये एक बार में डिस्चार्ज करता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। और ये मेल का हो गया। अब इसमें से क्या होता है, इसमें ना लगभग 20 लाख जीवाणु एक साथ निकलते हैं, शुक्राणु कहते हैं उसे। 20 लाख जीव एक साथ निकलते हैं। 7 ml जो होता है ना, 7 ml में 20 लाख बच्चे होते हैं। अब उन 20 लाखों में से यहाँ पे एक ही कोई पहुँच पाता है, कोई इधर नीचे की तरफ आता है। उसका शेप जो होता है, बीज का जो शेप होता है स्पर्म का, वो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे पूंछ टाइप में होता है, ठीक है। ऐसे ये समझ लीजिए, ऐसे पूंछ टाइप में होता है। तो ऐसे ऐसे चलते चलते कोई या तो नीचे चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई सीधा ऊपर चला जाएगा। तो वो क्या होता है, जो इधर उधर चले गए वो नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये 20 मिनट के अंदर मर जाते हैं।
20 मिनट से ज़्यादा ये जीवित नहीं रहते हैं। इसमें से कोई एक जा करके यहाँ पे अंडे से मिल जाता है और फिर गर्भ रह जाता है। अब देखिए अंडा यहाँ पे एक है और ये जो स्पर्मा है ना, एक के साथ 2 को 3 को चला जाएगा। तो जब 2 को 3 को चला जाएगा तो बच्चा भी यहाँ पे 2 को 3 को होगा। बच्चा कितना होगा? 2 को 3 को होगा। और दोनों तीनों बच्चे की शक्ल जो होगी वो अलग अलग होगी, क्योंकि स्पर्म अलग अलग है। तो शक्ल दोनों तीनों की अलग अलग शक्ल होगी। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, महिलाओं में ये जो एक अंडा बना है एक ही साथ में 2 को अंडा बन जाता है। अब दोनों अंडा यहीं पे आके इंतजार कर रहा है किसका? स्पर्म का। अब ये स्पर्मा जो है ये 2 को स्पर्म यहाँ पहुंच जाएगा, 2 को। तो दोनों में एक और को निषेचन कर लेगा। 2 को स्पर्म चला तो एक उसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा। तो जो स्पर्मा है, एक लड़का है एक लड़की है, तो एक लड़का एक लड़की हो जाएगा। और नहीं दोनों लड़के में चला जाएगा तो एक लड़का दोनों लड़का होगा, लेकिन दोनों का शक्ल जो है, शक्ल सूरत वो अलग अलग होगा, क्योंकि स्पर्मा 2 को गया है तो दोनों का शक्ल सूरत अलग अलग होगा। अगर दोनों लड़किनी है तो तब भी दोनों का शक्ल सूरत अलग होगा। अगर एगो लड़का है एगो लड़की है तब वो दोनों का शक्ल सूरत अलग होगा। लेकिन ये अंडवा 2 को है और स्पर्मा एक ही चला गया है, स्पर्मा एक ही जाके और निषेचन कर लिया है। तो लड़कवा अगर दोनों लड़का होगा तो दोनों का शक्ल एक ही जैसा होगा। अगर दोनों लड़की होगी तो दोनों का शक्ल एक ही जैसा होगा। एक लड़का एक लड़की नहीं होगी। इस सिचुएशन में एक लड़का एक लड़की नहीं होगी, क्योंकि स्पर्म एक ही है। तो वो दोनों या तो लड़का लाएगा नहीं तो दोनों लड़की लाएगा और दोनों का शक्ल सेम सेम होगा। तो ये फर्क होता है इसमें। और यहाँ से जो ये ग्लैंड है यहाँ पे, इसको प्रोटेस्टेड ग्लैंड बोलते हैं। जो क्या करता है ये प्रोटेस्टेड ग्लैंड क्या करता है, कब मूत्र को बाहर निकालना है, यानी यूरिन, मूत्र को क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। यूरिन को कब बाहर करना है और स्पर्म को कब बाहर करना है, ये प्रोटेस्टेड जो ग्लैंड है एक ग्लैंडवा तय करता है। एक ग्लैंडवा का काम है किसको कब बाहर करना है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी एक प्रोटेस्टेड ग्लैंड खराब हो जाने की वजह से स्पर्म अपने आप भी निकल जाता है लोगों का, या कमज़ोर होने की वजह से अपने आप भी स्पर्म निकलना शुरू हो जाता है। इसका इलाज होता है, आसानी से इसका इलाज हो जाता है। अब ये प्रोटेस्टेड ग्लैंड जो है इसका मुख्य काम यही होता है, स्पर्म को कब निकालना है और मूत्र को कब निकालना है। कुछ लड़के जो होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं, वो जानबूझ करके भी इसको बाहर निकाल देते हैं, जानबूझ करके, जो एक आगे चल करके प्रोटेस्टेड कैंसर का रूप ले लेता है, एक खतरनाक बीमारी का रूप ले लेता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो पिता बनने का चांस भी खो देता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये पुरुषों में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेड कैंसर, प्रोटेस्टेड ग्लैंड का जो कैंसर है इसका, यहाँ का कैंसर का भी रोगी हो जाता है, या फिर वो पिता बनने का चांस खो देता है। इसमें अब क्या होता है, एक अगर 2 टेस्टिस है, एक अगर ऑपरेशन करके निकाल दिए किसी कारणवश, एक भी उतना ही काम करेगा, एक बचा रहेगा ना वो भी उतना ही काम करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों निकाल देंगे तब प्रॉब्लम होगा। बैलवा होता है ना, बैला का दोनों निकाल देते हैं, उसके बगल में ही गाय खड़ी रहेगी, उसको कोई फीलिंग नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का कोई फीलिंग नहीं आएगी। ये सड़वा के अंदर आता है, क्योंकि सड़वा का दोनों टेस्टिस रहता है। अब एक निकाल देंगे ना तो इसमें बस ना जो स्पर्म है उसकी क्षमता थोड़ा कम हो जाएगी, मतलब जो 7 ml है, 7 ml जो बन रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। जो आप 20,000 जीवाणु निकाल रहे थे उसके जगह पे 10,000 15,000 हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ता है। तो अब 20 लाख निकाल रहे थे तो 10-15,000। अब उसमें से जरूरत कितने का है, एक ही 2 का ना जरूरत है, एक के 2 ना चाहिए। यहाँ अंडवा तो कितना चाहिए, 1-2 चाहिए, बस बात खत्म। तो ये एक टेस्टिस निकल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों निकाल देंगे तो फिर वो लड़की को देख करके उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का कोई फीलिंग नहीं आएगी।
वो मतलब ना उसका जो सेक्स ऑर्गन बोलते हैं वो आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपको अच्छे से बताऊंगा। वो ग्रंथियों के माध्यम से होता है, कौन से ग्लैंड की वजह से होता है, वो सारी चीज़ें आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना तो आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है।